आज दोपहर में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। अब ठंड से तैयार होगी बिजली, बर्फबारी प्रभावित क्षेत्रों में मिलेगी सहूलियत। पहले ग्रिल क्रॉस करो, फिर कराओ इलाज, मरीजों को अनोखा ट्रीटमेंट दे रहा अस्पताल। आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी भविष्य की चिंता। 3 महीने से बंद है रेल सुविधा, अब और परेशानी नहीं झेल सकते, केंद्रीय मंत्री से लगाई गुहार। आभा आईडी से मिलेगी मरीज से संबंधित हर जानकारी, देखें क्या होगा फायदा। भुंतर अमृतसर के लिए हवाई सेवाएं शुरू। शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ, आम जनता को धर्म व संस्कृति के प्रति किया जाएगा जागरूक। स्वच्छता अभियान के लिए बीआरओ ने थामा झाड़ू। और अब खबरें विस्तार से। अब हिमाचल प्रदेश की ठंड से बिजली तैयार होगी। अधिक बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली गुल होने की समस्या नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, आपदा के दौरान मोबाइल भी आसानी से चार्ज हो जाएगा। कुछ ऐसा ही कोल्ड करंट उपकरण तैयार किया है राजकीय पीजी कॉलेज नाहन के साइंस के छात्र प्रियांशु व शालिनी शर्मा ने। इस कॉलेज के विद्यार्थी नए शोध के साथ आईआईटी मंडी में शुरू हुए हिमालयन स्टार्टअप ट्रैक 2023 के 7वें संस्करण में पहुंचे हैं। प्रियांशु व शालिनी शर्मा ने बताया कि कोल्ड करंट उपकरण तैयार करने का मुख्य उद्देश्य बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की समस्या का निराकरण करना है, ताकि लंबे समय तक बिजली गुल रहने की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सके। हेलो, माय नेम इज शालिनी, आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाहन। सो हमारा जैसे कि प्रोडक्ट मेरे क्लासमेट है जो उसने एक्सप्लेन किया आपको, तो हम इसमें एक स्पेशल टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि हीट स्टोर करता है और बाहर तो हमारे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, ये बाहर ठंडा एनवायरनमेंट है और उसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जी, नाम से मेरा नाम प्रियांशु है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाहन का छात्र हूँ, जो कि बीएससी फाइनल ईयर में ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो हम एक सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आए हैं कि हम किस तरीके से जो पहाड़ों की ठंड है उसका इस्तेमाल करके बिजली जनरेट कर सकते हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो विलेज हिली एरियाज में होते हैं, कि वहाँ बिजली की बड़ी समस्या है, तो वो आइसोलेट हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करके जो वहाँ की ठंड है उसको बिजली में कन्वर्ट करेगा, और उस बिजली से हम अपने मोबाइल, अपने जो एलईडीज़ हैं, जो घर की लाइट्स हैं छोटी, उनको ग्लो कर सकते हैं और हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर सकते हैं। कला केंद्र से जोनल हॉस्पिटल की तरफ के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं, जिसके कारण मरीज व आमजन हॉस्पिटल की तरफ आने में वहां पर लगी ग्रिल को फांदकर क्रॉस करने को विवश हैं। रास्ता बंद होने से आमजन व मरीजों के लिए, विशेषकर बुजुर्गों को परेशानी पेश आ रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित के लिए इस मार्ग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये कला केंद्र का गेट बंद है, सामने अस्पताल का गेट भी है, यहाँ से जाने का रास्ते के लिए आवाजाही है, लोगों को दिक्कतें हो रही है। क्या कहना है आपका? नहीं, कल थी चलिए ना जो रेसिंग बेर ना, तब क्या होगा बंद? ये पहले से भी ऐसा होता था कि इस दौरान ही होता है? नहीं, ये रेसिंग चली थी ना बच्चों की ना कल, तब क्या होना बंद इन्होंने शायद। ऐसा तो नहीं दशहरे को लेकर काम काज चला होता जाके बंद किया हुआ है? शहर में भी व्यापारी घुसते अपनी मर्जी अंदर ढेर लगाते हो, तब करके भी रखा होना इन्होंने। दूसरा गेट भी बंद है पहले तरफ का। विद्युत विभाग में कार्यरत जिला कांगड़ा आउटसोर्स महासंघ कर्मचारियों के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी कई वर्षों से हर विभाग में काम कर रहे हैं और उनको हर दिन यही डर सता रहा है कि कल को हमारा भविष्य क्या होगा। यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि सब आउटसोर्स कर्मचारी के लिए स्थायी नीति का प्रावधान किया जाए और उन्हें एक समान वेतन दिया जाए। जिला प्रधान यशु, आज हमारा जो मेन विषय रहेगा, मेन एजेंडा जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारियों का, उसमें मेन वार्ता का विषय यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं आउटसोर्स कर्मचारी हर बार एक ही मांग करते हैं सरकार से कि हम जो कर्मचारी हैं एक शोषित कर्मचारी हैं,
और शोषित कर्मचारी हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हर विभाग में, हिमाचल में जितने विभाग हैं हर विभाग में जो काम कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें 15-15 साल जो एक ही विभाग में हो गए हैं। और सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, हर सरकार के इसमें आउटसोर्स कर्मचारी रखे गए हैं, पर किसी भी सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित की बात कभी नहीं की है। भारी बरसात के कारण पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे मार्ग पर रेलगाड़ियों की आवाजाही पूर्ण बंद है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे स्टेशन गुलेर पर स्थानीय लोगों ने एक मांग पत्र केंद्रीय रेल मंत्री को भेजा। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शिवेंद्र सैनी ने कहा कि रेल हमारे क्षेत्र की जीवन रेखा है। हजारों लोग रेल के माध्यम से अपने अपने कार्यों के लिए आते जाते हैं और रेल के माध्यम से बहुत से लोगों का रोजगार भी चलता है। उन्होंने स्थानीय जनता को साथ में लेकर केंद्रीय रेल मंत्री से मांग रखी है कि अति शीघ्र जसूर से बैजनाथ तक रेलगाड़ियां बहाल की जाएं, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य जिला कुल्लू में 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे के अनुसार जिला में 58,000 आयुष्मान भारत के तहत आई कार्ड बने हैं, जिसमें 5 लाख तक का बीमा होने के साथ ही सरकारी और चुने हुए निजी अस्पतालों में इलाज फ्री में होगा। सीएमओ कुल्लू डॉक्टर नागराज पवार ने बताया कि अब मरीजों को अपना सारा रिकॉर्ड लेकर अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक में ही आयुष्मान भारत के तहत जो आभा आईडी बनेगी, उसमें मरीज का स्वास्थ्य से संबंधित सारा रिकॉर्ड नजर आ जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह खुद भी घर में आभा आईडी के तहत अपना पंजीकरण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत ये जो आयुष्मान कार्ड जो बनने हैं, उन हमारे लगभग यहाँ अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग हमारे पास ये जो सर्वे इनका हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक लगभग 58,000 जो लोग हैं उनके आयुष्मान भारत कार्ड हमारे बनने हैं, जिससे कि प्रत्येक परिवार को, उनके सदस्यों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा और 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया करवाया जाएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में। वो इंस्टीट्यूशन जो सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं हमारे कुल्लू की, जहाँ तक बात करें तो मुझे लगता है लगभग सारे अस्पताल जो कुल्लू में हैं वो इसमें रजिस्टर्ड है। और इस अस्पताल RH कुल्लू के अलावा हमारे यहाँ जितने भी सरकारी अस्पताल हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा ये जो सुविधा है ये इन प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध है, जितने भी कुल्लू में हमारे पास हॉस्पिटल हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। दूसरा इसका कंपोनेंट है एक आभा आईडी जनरेट करना। आभा आईडी जनरेट करने के लिए हमने लिंक, मुझे लगता है सबको भेज दिया है। उस लिंक पे उनके मोबाइल से उस लिंक पे जाना है और उस लिंक पे जाके उसको क्लिक करके वो जो मोबाइल नंबर है उनका वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। जब वो आधार लिंक होगा तो उसमें कुछ डिटेल मांगेंगे, वो डिटेल भरनी है। उस पर भरने के बाद उसी मोबाइल नंबर पे, जिससे वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है, एक OTP आएगा, उस OTP को भरना है। उसके बाद वो आभा कार्ड उनका जनरेट हो जाएगा। इट हार्डली टेक्स 2 to 3 मिनट्स, ज़्यादा समय नहीं लगता। इसका आने वाले समय में क्या फ़ायदा है? इसमें आने वाले समय में ये फ़ायदा है कि कोई भी इसका हमें जो टारगेट मिला है वो हमने दिसंबर 31 तक 100% लोगों का करना है। 5 साल के ऊपर जो लोग, जो बच्चे या बड़े 5 साल से ऊपर जितने भी हैं, इन सब के हमने आभा कार्ड जनरेट करने हैं। इसका आने वाले समय में क्या फ़ायदा है? आने वाले समय में हम क्या करेंगे कि जब भी कोई आदमी हॉस्पिटल जाएगा तो उसको सारा रिकॉर्ड हम इस आभा आईडी में, उस पर्टिकुलर आदमी की आभा आईडी में डालेंगे। अगर कभी हॉस्पिटल जाता है तो पीछे उसको कौन सी बीमारियां रही, उनके ब्लड प्रेशर था, हाइपरटेंशन थी, किसी को मेनिंजाइटिस था, उसका सारा रिकॉर्ड, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन एक क्लिक में सबको दिख जाएगी। सो दैट के उसको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लोगों को कई बार याद रहता है, नहीं रहता है कि मुझे कब क्या बीमारी हुई थी, और याद भी हो तब भी पता नहीं होता लोगों को कि डायग्नोसिस क्या था। तो वो सारा रिकॉर्ड
इस आभा आईडी के जरिए हर डॉक्टर के पास होगा तो वो डॉक्टर उन लोगों का अच्छे ढंग से निदान कर उनके रोगों का निदान कर पाएगा। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए हवाई सेवाओं में इजाफा हो गया है। दिल्ली चंडीगढ़ के बाद अब अमृतसर के लिए भी हवाई सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। अब अमृतसर से भुंतर आने वाले यात्रियों को सुविधा शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार अमृतसर से भुंतर 18 और भुंतर से अमृतसर 26 सवारियां पहली फ्लाइट में गई। आज से यह नई हवाई सेवा शुरू हुई है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों का स्वागत किया। अलायंस एयर कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई है। एयरलाइन ने आज से यह उड़ानें संचालित करना शुरू कर दी है। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ATR 42 सीटर विमान के माध्यम से संचालित की जाएगी। यहाँ बिटिया के पास आए हैं, सबसे कन्वीनियंट हो गया कि ये तो चलनी चाहिए, हर रोज चले तो बेटर है, तो जल्दी आना हो जाएगा हमारा बिटिया के पास। और राजस्थान में रहती है बेटी हमारी। तो क्या किराया बहुत नॉमिनल है, 3100-200 के करीब है। बहुत अच्छी फ्लाइट है। ये तो शुरू होने से फ्लाइट बहुत सहूलियत हो गई। इससे यह है कि आदमी देखो वहाँ से 10 o'clock चला, यहाँ पे 45 मिनट्स में पहुँच गया। बहुत कन्वीनियंट है और कोई पता नहीं चला कि कैसे लैंडिंग हुई है, कुछ नहीं पता चला। बहुत अच्छा है। ये तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये तो फ्लाइट अमृतसर से कुल्लू। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध से शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। सबसे पहले भगवान श्री राम की प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर दियोटसिद्ध मंदिर के महंत सहित अन्य विशेष तौर पर मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर का यहां भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ हुआ। यह यात्रा 5 दिन तक जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली जाएगी। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के माध्यम से इस शौर्य यात्रा का संचालन किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के माध्यम से इसको जिला के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाएगा। इसका उद्देश्य आम जनमानस को धर्म व संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण ये भविष्य की प्रेरणा है, एक समाज के उत्थान का प्रतीक है। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए बहुत कुछ मिलता है और रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अद्वितीय यात्रा है जो संकल्प, संघर्ष और समर्पण से भरी हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच्चे मन से भव्य रामलला का स्थान पर, रामलला के स्थान पर, जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण में हम सबकी अहम भूमिका है। किसी ने उस समय ईंट साथ में लेकर गए थे, किसी ने उसके बाद कुछ योगदान पैसों के माध्यम से किया होगा, तो कईयों ने श्रमदान करने का काम किया, कईयों ने अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने पास जो कुछ था वहां पर लगाने का काम किया। ये वर्तमान नहीं, भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा पल आने वाला है। प्रतिवर्ष लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में राम भक्त भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आने वाले हैं और भव्य राम मंदिर के निर्माण में उसकी विशालता से हम न केवल खुद को परिपूर्ण करें बल्कि पूरे समाज को सशक्त करने के लिए उसको एक साथ जोड़ने का कार्य भी करें। अभी पंकज जी साथ देश की सरहदों से गुजरने वाली सामरिक मार्गों के प्रहरी, सीमा सड़क संगठन के अधिकारी और जवान अब झाड़ू उठाकर गांव-गांव सफाई अभियान चला रहे हैं। स्वच्छता पखवाड़े के तहत BRO 70 RCC ने लाहौल में गांव की गलियों को स्वच्छ बनाने के लिए हाथों में झाड़ू थाम लिया है। रविवार को इस अभियान के अंतर्गत 70 RCC के अधिकारियों और जवानों ने केलांग स्थित DC कार्यालय परिसर के बाद बिलिंग गांव की गलियों को साफ कर जनता को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान संगठन ने बिलिंग गांव की गली गली में पहुंचकर कूड़े कचरे को साफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को धरातल पर उतारने की एक सराहनीय पहल की है। उधर BRO की एक टुकड़ी माइनस तापमान के बीच समुद्र तल से 15,000 फुट ऊंचे बारालाचा दर्रा के पास बर्फ हटाकर मनाली लेह सामरिक मार्ग को बहाल करने में जुटी है।
आज दोपहर में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।